फैसलाबाद की सफाई करने वाली कंपनी FWMC माली बहरान का शिकार है। तनख्वाहें देने के लिए फंड्स का फुकतान जिला इंतजामिया ने मामला पंजाब हुकूमत के सामने रख दिया। डिप्टी कमिश्नर ने ईद उल फितर, ईस्टर, ईद उल अजहा पर तनख्वाहें देने के लिए महकमा खजाना से 49 करोड़ 68 लाख के फंड्स मांग लिए हैं। मजीद क्या तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। फंड्स की किल्लत, FWMC हकाम मुलाजमीन को तनख्वाहें देने और फैसलाबाद को साफ करने का जो मिशन है एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। और जिला इंतजामिया फैसलाबाद की जानब से FWMC के फंड्स की किल्लत का मामला हुकूमत पंजाब के सामने रख दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से महकमा खजाना से FWMC के माली साल 2023 और 24 के लिए 49 करोड़ से जायद के फंड्स मांगे गए हैं। और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से महकमा खजाना पंजाब को मरासला जारी करते हुए सजा की गई है कि 49 करोड़ से ज़्यादा के फंड जो है वो FWMC हकाम को दिए जाएं। माली साल 2023 और 24 के लिए FWMC हकाम इस काबिल नहीं है कि वो मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सके। इसके साथ साथ आने वाली ईद उल फितर, इसी तरह मसीहियों का जो त्यौहार है ईस्टर, और इसी तरह जो मुस्लिम त्यौहार है ईद उल अजहा पर मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दी जाएंगी। इसके साथ साथ फैसलाबाद को ईद उल अजहा पर इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि मुल्क के खराब मौसमी हालात फैसलाबाद की इंडस्ट्री पर भी असरअंदाज। एम्ब्रॉयडरी का कारोबार सुकड़ गया, 10 में से 8,000 मशीनें बंद हो गईं। सनतकारों ने हुकूमत से सनती सेक्टर के लिए ठोस पॉलिसियां बनाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। खास तौर पर एम्ब्रॉयडरी मशीनों के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के अंदर, सिर्फ फैसलाबाद के अंदर 10,000 मशीनें थी जो कि ना सिर्फ सनतकारों को उनका रोजगार कमा के दे रही थी, मजदूरों का चूल्हा चला रही थी, बल्कि इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसको भी ज़र मुबादला की शक्ल में पैसे कमा कर दे रही थी। लेकिन आज हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वो मशीनें जो हैं वो 2,000 के करीब भी नहीं रह गई। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक साहब जो कि ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसोसिएशन को। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। मियाँ साहब ये बताइएगा, क्या वजूहात हैं कि 10,000 मशीनों से अचानक इतना कम हो जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हमारी इंडस्ट्री को एक प्लानिंग के तहत या समझ लें कि गैर तवज्जो, इस पर तवज्जो नहीं दी गई, तो उसके तहत इसको बर्बाद किया गया। तरजीहात जो है हमारी मुख्तलिफ किस्म की हैं। इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने की तरजीहात है ही नहीं। जैसा आपने अभी बात की है, तकरीबन फैसलाबाद में 10,000 मशीन होती, 2016 तक 2017 तक बड़ा शानदार काम था। इसके जो डिज़ाइनर हैं, इसके जो इंजीनियर हैं, जो इसके ऑपरेटर हैं, जो इसके कारीगर हैं, वो लोग इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। उनके पास 10-10 साल का, 15-15 साल का तजर्बा है। अच्छा, वो 40-50 हज़ार रुपये डिज़ाइनर लोग, इंजीनियर लोग, लाख रुपया, मास्टर हजरात लोग, अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उन लोगों के पास एक्सपीरियंस ऐसा है, वो 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपया कमा रहे थे। मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ। आज वो लोग बेरोजगार हैं। इसकी रीज़न ये है कि इंतहाई ज़्यादा महंगी बिजली, इंतहाई ज़्यादा। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बरवाना में बाबरकत महीने में भी महंगाई का तूफान, दालों की कीमत आसमान से बातें करने लगी, जिससे मजदूर और आम आदमी दाल रोटी खाने से भी महरूम हो गए। इसी पर बात कर लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान है। दालों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से आम आदमी और गरीब के लिए जो वो दाल रोटी का भी मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, इस वक्त ओपन मार्केट में दाल है महंगी होगी, क्या करें? जी, ओपन मार्केट में दाल का रेट, जो दाल माश है वो तकरीबन 550 रुपए में फरोख्त हो रही है, और दाल चने की तकरीबन वो 300 से 350 में फरोख्त हो रही है, और दाल मुसव्वर जो है वो भी तकरीबन 300 रुपए में फरोख्त हो रही है। तो दाल सफेद चने जो है वो उनका रेट है तकरीबन 450 रुपए, और काले चने का रेट है तकरीबन 350 रुपए किलो में वो सर फरोख्त हो रहे हैं। तो सर माह रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना है, हुकूमत को तो चाहिए था कि अवाम को रिलीफ मिले, लेकिन अवाम को गोश्त की बजाय दाल से भी महरूम हो चुकी है। हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि दालों का रेट कम किया जाए ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि गोश्त खाने से तो पहले ही महरूम थे, अब दाल खाने से भी महरूम होते जा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि दालों की कुछ कीमतें जो वो कम की जाए, ताकि वो भी अपने बच्चों को 2 वक्त जो है वो दाल। फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद में महकमा तालीम भी पतंगबाजी के खिलाफ मुतहरक हो गया। मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को गली मोहल्लों और छतों पर पतंगबाजी की रोकथाम पर आगाही दी जाएगी। कातिल दौर से इंसानी जानें ज़ाया या जख्मी होने के नुकसान से भी आगाह किया जाएगा। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया की DOs एजुकेशन से मीटिंग। असातिज़ा वालिदैन को पतंगबाजी की रोकथाम में अपना किरदार अदा करने के लिए मुहिम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई है। फैसलाबाद में महकमा तालीम भी पतंगबाजी के खिलाफ मुतहरक हो गया। मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को गली मोहल्लों और छतों पर पतंगबाजी की रोकथाम पर आगाही दी जाएगी। कातिल डोर से इंसानी जानें ज़ाया या जख्मी होने के नुकसान से आगाह किया जाएगा। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया की DOs एजुकेशन से मीटिंग। असातिज़ा वालिदैन को पतंगबाजी की रोकथाम में अपना किरदार अदा करने के लिए मुहिम शुरू करने की हिदायत की गई है। टोबा टेक सिंह में बाप और भाई के हाथों लड़की के कत्ल का मामला, पुलिस की रिवायती नाअहली फिर खुलकर सामने आ गई। थाना सदर पुलिस ने कातिल बाप बेटों को अदालत पेश कर दिया, मगर नामुकम्मल कागजात के बाद जिस्मानी रिमांड ना हासिल कर सकी। अदालत ने तमाम कागजात मुकम्मल करके दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। संगदिल बाप गुज़िश्ता 2 साल से माजूरी की वजह से चल भी नहीं सकता। पुलिस ने मकतूला के बाप को उठाकर अदालत में पेश किया है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से टोबा टेक सिंह में बाप और भाई के हाथों लड़की के कत्ल का मामला है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। बिल्कुल अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें भाई ने अपनी बहन को कत्ल किया बाप के साथ मिलकर। इन दोनों संगदिल मुलजिमान को आज अदालत में पेश कर दिया गया है। ताहम इस वक्त जब इनको पेश किया गया तो थाना सदर पुलिस इनके हमरा थी। बाप और बेटा दोनों जो मुलजिमान थे इनको अदालत में रिमांड के लिए लाया गया, लेकिन तकनीकी वजूहात की वजह से पुलिस को रिमांड नहीं मिल सका है और अदालत ने तमाम कागजात मुकम्मल करके दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। इसके बाद इन दोनों मुलजिमान को एक बार फिर थाना सदर में मुंतकिल कर दिया गया है। संगदिल बाप के बारे में बता दूं कि ये गुज़िश्ता 2 साल से माजूर है। माजूरी की वजह से ये चल भी नहीं सका। जब इसको अदालत आया गया तो पुलिस एहलकार और दीगर लोग इसको उठाकर जो है वो अदालत में इन्होंने पेश किया, लेकिन माजूर इस बाप ने इंतहाई संगदिली की कर दी कि अपनी बेटी को कत्ल किया बेटे के साथ मिलकर, और वो अपने बाद अज़ां जब इस कत्ल कर लिया तो बेटे को पानी भी इसी संगदिल बाप ने फराहम किया। जहाँ पुलिस का कहना मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक सिंह के इलाके चक 477 जीम बे में लड़की के कत्ल का मामला, मकतूला के भाई और भाभी के रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात। कहा, बाप और भाई मेरी बहन को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते रहे। मारिया ने मेरी बीवी को बता दिया था। बिल्कुल टोबा टेक सिंह के इलाके चक 477 जीम बे में अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर एक नौजवान लड़की को गला दबाकर कत्ल किया गया और इसकी वीडियो भी सामने आई। इस वीडियो में जहां पर लड़की का गला दबाया जा रहा था वहां पर उसका भाई मौजूद था और एक शख्स ऐसा था जो वीडियो बना रहा था और वो भी मकतूला का भाई था, जबकि साथ में एक खातून भी खड़ी थी। इस सवाल से कई सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं। मकतूला की भाभी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस वक्त कमरे में उस वीडियो में नजर भी आ रही हैं। आप बताइएगा कि आपकी जो है वो सामने कत्ल हुआ, आपने मुज़ाहमत क्यों नहीं की? मारिया जो है वो मेरी ननद थी। हम दोनों मियाँ बीबी अपने बच्चों के लेके चौकाज़ब रहते थे। जब हमने सोचा अभी घर चलते हैं, घर जाके रोजे रखते हैं और ईद घर जाके करते हैं, तो हम घर आए तो मारिया ने शाम टाइम मुझे बताया, अभी भाभी मेरे साथ बाप और भाई ऐसा ऐसा जुल्म कर रहे हैं, भाई को तुम बताओ। मैंने शाम को मेरा बंदा आया, मैंने इसको बताया अभी मारिया ऐसे ऐसे बोल रही है, बाप और भाई ये जुल्म कर रहे हैं, मारिया के साथ जास्ती कर रहे हैं। तो इसने रात को उनको बोला अभी सुबह मैं अपने चाचे तायों को सबको इकट्ठा करके तुम्हारी क्लास लेता हूँ, तो मैं तुमको सुबह बताऊंगा। तो वो अपने कमरे में जाके लेट गई, तो हम अपने कमरे में थे। रात को जब मेरी बच्चियां दोनों मारिया के पास थी तो मारिया उस लोगों ने मारिया के बच्चियां छीन ली मेरी, तो मारिया के हाथ पैर बांध के अपने कमरे में ले गए। जब मारिया की थोड़ी सी आवाज आई हमको सुनाई दी, तो हम उठ के मारिया की तरफ भागे तो आगे 2 मालूम बंदे थे, उस लोगों ने मुंह लपेटे हुए थे, वो भागे हमको देखे। तो मैं चीखने लगी तो उसने मुझे धमकी दी, भी तुम्हारी बच्चियों को ही मार दूंगा, तुम्हें ही मार दूंगा, तुम्हारे बंदे को ही मार दूंगा। उसने मुझे कुआड़ी दिखाई, एक पिस्टल था उनके पास, वो भी मुझे दिखाया। कहता है जो तुमने शोर नहीं डालना। उन लोगों ने मारिया का कत्ल कर दिया था। जब मैं रोने लगी, मुझे रोने भी नहीं देते थे, मुझे बोलते थे भी तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारी बच्चियों को भी मार। मैंने डर के मारे तब मैंने आवाज नहीं निकाली।
तो मेरा बंदा इसने अल्लाह ने इसको हुक्म दिया, इसने ना वीडियो बना ऐसे करके मोबाइल वीडियो बना रहा था, अपनी बहन के साथ बात कर रहा था। उससे ऐसे लगा ये अपनी बहन के साथ बात कर रहा है, इसने वीडियो बना ली। कहता है कोसर मैं बाद में बात करता हूँ। उसको नहीं पता लगा ये वीडियो, हमको धमकियां लगा रहा था, मैं तुम दोनों को मार दूंगा, तुम्हारी बच्चियों को भी मार दूंगा जो तूने आगे बताया। तो हम उस टाइम चुप कर गए। अभी हमको इंसाफ चाहिए, मेरे बंदे को मुद्दई बनाया जाए। मेरे बंदे को मुद्दई नहीं बना रहे हैं पुलिस वाले, हमारे से पैसे ले लेके खा रहे हैं, हमको मुद्दई नहीं बना रहे। मेरे बंदे को बताइएगा कि ये वीडियो किस तरह सामने आई, वीडियो बना ली तो ये वीडियो किसने वायरल की? वीडियो बना ली थी हम लोगों ने, वीडियो बना के हमने फिर पुलिस वालों को, इसको चाचू को दिखाई है, भी ये देखो हमारे साथ बेइंसाफ हो रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए, मारिया का हमको इंसाफ लेके दे। कि मारिया जो है जिस घर में रहती है वहाँ पे आप तो चौक आजम में होते हैं, तो आपके बाद उस घर में कौन कौन रहता है? वो उसका बाप दरिंदा, उसका भाई दरिंदा ही रहता था, एक मारिया रहती थी। तो जब वो उनके साथ हमारी बात भी नहीं होने देते थे, अपने पास बिठा के हमारी 2 बातें कराते थे बस। जब मैं घर आई हूँ तो मेरे सारी बात का मुझे तब पता चला है, तो मैंने अपने बंदे को बताया है। इसने रात को उनको बिठा लिया। तो आपका नाम क्या है? सुमेरा बीबी। जी बिल्कुल, सुमेरा बीबी जो है वो मकतूला जो मारिया बीबी की भाभी है, इसके साथ साथ मकतूला के भाई भी मौजूद हैं, शबाद इनका नाम है, जिन्होंने इस तमाम तर वक़ुए की वीडियो बनाई, लेकिन उस वीडियो बनाई लेकिन वो उनको रोक नहीं सके, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि आपके सामने आपकी बहन को जो है वो गला दबाकर मारा जा रहा था, आपने किस तरह बर्दाश्त कर लिया? आपने क्यों नहीं किसी को अपनी मदद के लिए बुलाया? आपने वीडियो ही बनाना मुनासिब क्यों समझा? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वीडियो बना रहा जिस टाइम मैं अपने रूम में सोया हुआ था। हम जब चौक आज़म से आए, मेरी वाइफ ने ये मुझे बताया कि ये काम इन लोगों ने किया है, दरिंदगी करते हैं, ठीक है, उसके साथ गलत काम करते हैं। इसने मुझे बताया, मैंने बोला मैं बाप के ऊपर इतना भरोसा करता हूँ, ये कैसे हो सकता है? उससे मैंने जाके पूछा, वो कह रहा है बाप तू है या मैं हूँ? उन्हें आगे से ये मुझे बात बोली, ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ौरन से मैंने बोला कल मैं अपने चाचे ताया को बताकर उनको इकट्ठा करूंगा, इस बात का मैंने डेटा लेना है भी तुम क्या करते हो इनके साथ। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में चले गया। जो मेरी छोटी बच्ची है इससे बड़ी, वो भी उसके साथ सोती थी। तो जब हम अपने रूम में दरवाज़ा लगा लिया, ठीक है, उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया, मेरी सिस्टर के उन्होंने हाथ पहले बांधे, पाँव बांधने के बाद उन लोगों ने उसको जब चीखने की आवाज़ आई ना, उसने बोला, मुझे वैसे बोलते हैं ना लप्पू, वैसे उल्टा मेरा नाम लेते, उसने मेरी आवाज़ निकाली। मैं फ़ौरन से दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद नामालूम बंदे बाहर खड़े हुए थे। तो मुझे उन्होंने देखा है, जैसे ही वो भागे हैं। जब मैं आगे फ़ौरन से आया, उन्होंने बोला इधर ही खड़े हो जाएं, आगे ना, आपकी बेटी हमारी गिरफ्त में है, हम इसको मार देंगे। जो सारी ये मेरा बाजू मजूर है, ठीक है, इससे बिल्कुल थोड़ा मोटा काम करता है, इससे ज़ोर से का काम नहीं होता। तो उनको मैंने बोला खुदा के लिए छोड़ दें, आप क्या कर रहे हैं? आपने खुद पानी दिया, ये पानी पी दूँ, ठीक है। उसके बाद सर उन्होंने मुझे धमकियां दी, आपकी बेटी को ही मार देंगे, आपको भी खैर मार देंगे। मैंने सर किसी को बात बताई नहीं, मैं वहां पे ही बैठा रहा। फौरन से मैं इनके पास आया, मैंने बोला सर मेरी मदद करें प्लीज, मुझे इंसाफ दिलवाइए मेरी बहन का, ठीक है, मैं उसका भाई हूँ। तो इनको मैंने वीडियो कि आपको बताया भी है, मारिया ने बताया कि कितने अरसे से जाती कर रहे थे? मारिया ने मुझे नहीं बताया, मुझे मेरी वाइफ ने बताया। उस टाइम मैं फौरन से उनको मैंने बताया जाके, मैंने बोला ये आप लोग क्या काम कर रहे हो? तो आपको बताया कितने अरसे से जाती कर रहे थे उसके वालिद और भाई? उसके साथ पहले जास्ती कर रहे थे, वो हमको बताने नहीं देती थी। जब हम घर आए हैं रात को ही हमको पता चला है भी मेरे साथ ऐसे ऐसे जास्ती कर रहे हैं। तो मैंने इसको बताया, मेरे आदमी को मैंने बोला भी मारिया के साथ बेइंसाफ हो रहा है, इसके साथ बाप और बेटा रल के जाते हैं। मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस हवाले से वकील कामरान जफर का सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हाल ये है कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे पास आए, मुझे कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ा जो है जुल्म हुआ है। तो मेरे पास आके इन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो जब मैंने ये चीज़ें सुनी तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती, बाप और बेटी का ऐसा रिश्ता और उसको पामाल किया जा रहा है। तो मैंने उसी टाइम मैंने इनको ये 20-21 डेट की है, तो मैंने इनको लिया और लेके मैं फौरन एसएचओ के पास गया, इनकी एप्लीकेशन कंप्यूटराइज करवाई और एसएचओ के पास गया। मैंने कहा सर इनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, काइंडली आप जितनी जल्दी हो सकता है इनका एक्शन लें। तो एसएचओ ने कहा कि आप ऐसे करें, एप्लीकेशन दे दें, मैं बड़े अपने साहब से बात करूंगा, करने के बाद ना आपको कल बताऊंगा।
तो कल आ गई। कल फिर मैं उनके पास गया, ये बेचारे झंग से फिर आए मेरे पास, मुझे बताया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें, आप चौकी चले जाएं, शाम को वो हम लोग रेड करवाते हैं। ये लोग जो हैं इस बच्ची के वो भाई हैं, ये चाह रहे हैं कि हमें मदई बनाया जाए, पुलिस वाले इनको मदई नहीं बना रहे। कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इलाका मजिस्ट्रेट मौका पर मौजूद थे, कब्र कशाई हो गई है, अभी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट का तो इंतजार है, लेकिन 302 की FIR जो है वो दे दी गई है। जो FIR दी गई है उसमें बहुत चीजें छोड़ी गई हैं, जिसमें जो हमने एप्लीकेशन दी थी उसमें कहा गया था इस बच्ची के साथ ज्यादती होती रही है। इसके जो है ज्यादती के बारे में पुलिस वालों ने बिल्कुल नहीं लिखा। वो मैंने एप्लीकेशन जनाब को दी है, वो भी आप चला सकते हैं कि पुलिस वाले इनके साथ कोई तावन नहीं कर रहे। जो गिरफ्तारी की बात है, अभी हम SP इन्वेस्टिगेशन के पास से होके हैं, तो गिरफ्तार तो उनको किया जाता है जिन्होंने जुर्म किया। ये बेचारे पहले गरीब में हालात के मारे हुए हैं। मेरी तो CM से और PM से। फैसलाबाद डिवीजन में एक और इंसानियत सोज वाकया सामने आ गया। टोबा टेक्सिंग के बाद चिन्योर में भी जायदाद के लिए बहन को मारने की कोशिश की गई। 50 साला मंजूरा बीबी को भाई ने कुल्हाड़ी के वार से जख्मी कर दिया है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से फैसलाबाद में जायदाद के लिए खून सफेद हो गया। भाई मां जी बहन को मारने पर तुल गया। फैसलाबाद डिवीजन में एक और इंसानियत सोज वाकया सामने आ गया। टोबा टेक्सिंग के बाद चिन्योर में भी जायदाद के लिए बहन को मारने की कोशिश की गई। भाई ने 50 साला मंजूरा बीबी को कुल्हाड़ी के वार करके लहू लहान कर दिया है। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जायदाद के लिए खून सफेद भाई मां जई बहन को मारने पर तुल गया। फैसलाबाद डिवीजन में एक और इंसानियत सोज वाकया सामने आ गया। टोबा टेक्सिंग के बाद चिन्योर में भी जायदाद के लिए बहन को मारने की कोशिश की गई। मज़ीद क्या तफसीलात है जाने थे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार। जी, चिन्योट में लियाकत नामी शख्स ने अपनी बहन मंजूरा को जायदाद के तनाजे पर कुल्हाड़ी के वार करके जख्मी कर दिया है। मुबैना तौर पर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इस मौका पर उसका जो शौहर है उसने उसको बचाया। इस हवाले से आपको अपडेट करें, जायदाद के लिए खून सफेद हो गया। फैसलाबाद में डिवीजन में एक और इंसानियत सोज वाकया सामने आ गया। टोबा टेक्सिंग के बाद चिन्योर पे भी जायदाद के लिए बहन को मारने की कोशिश की गई है। भाई ने 50 साला मंजूरा बीबी को कुल्हाड़ी से मारकर लहू लहान कर दिया है। आपको अपडेट कर रही हैं, फैसलाबाद डिवीजन में एक और इंसानियत सोज वाकया सामने आ गया। टोबा टेक्सिंग के बाद चिन्योर में भी जायदाद के लिए बहन को मारने की कोशिश की गई। भाई ने 50 साला मंजूरा बीवी को कुल्हाड़ी के वार करके लहू लहान कर दिया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया। फैसलाबाद डिवीजन में एक इंसानियत सोज वाकया सामने आया है। टोबा के बाद चिन्योर में भी जायदाद के लिए बहन को मारने की कोशिश की गई। 50 साला मंजूरा बीवी को भाई ने कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया है। तफसीलात बताने के लिए ब्यूरो चीफ वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार बताइएगा। जी बिल्कुल, ये चिन्योट के थाना सिटी का वाकया है, जहां पे एक भाई ने अपनी बहन को जायदाद के लिए मारने की कोशिश की है। कुल्हाड़ी के वार करके उसको जख्मी किया है, जिसको जख्मी हालत में DHP अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस मौका पर खातून का शोहर भी उसके साथ मौजूद था, जिसको भी ज़दोकोफ किया गया और उसका भी तशद्दुद किया गया और इस हवाले से मेडिकल लेकर इस पर FIR दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ताहम जख्मी मंजूरा बीबी इस वक्त DHP अस्पताल में मौजूद है, उसका इलाज मुआवजा करवाया जा रहा है। शदीद जख्मी हालत में उसको ये मुंतकिल किया गया है। फैसलाबाद डिवीजन में ये आज गुज़श्ता 2 रोज में दूसरा वाक़या है, जिसमें कल टोबा टेक्सिंग में भाई ने अपनी बहन को कत्ल किया था और आज चिन्योट में भी जायदाद के तनाज़ा पर वकार घुमन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।